को स्वस्थ रखना है तो आप रगड़ करके ऐसे ही नहाइए। ये जो रज हम लगाते हैं ना, ये अपने आप में बहुत सामर्थ्यशाली है। जब आप नहाओगे तो जो रज लगी ना, वो और छिद्रों को साफ कर देगी। स्नान कर फिर आपको साबुन लगाने की जरूरत। यदि आप त्वगेंद्री को कोमल सुगंधित साबुनों से तो आपके अंदर कामुकता बढ़ेगी। ध्यान रखना, आपकी त्वगेंद्री जितनी कोमल होगी उतने में विकार बढ़ेंगे, और आपकी त्वगेंद्री जितनी ऐसे रुक्ष होती जाएगी उतने ही आप निर्विकार होते चले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा असर होता है। कोमल कोमल वस्त्र, कोमल ऐसे त्वगेंद्री बना लेना, ये परमार्थ के लिए ठीक बात नहीं है। इसीलिए सीधे रज लगाओ, सीधे मोटे जो भी कपड़े जैसे मिले उनसे शरीर को ढको, और भगवत मार्ग में चलना है, ये उद्देश्य नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते हैं। अगर कहीं ऐसा सौभाग्य मिले कि किसी नदी या तालाब में कमर तक खड़े होकर के थोड़ी देर जप करने का, तो उससे ब्रह्मचर्य और पुष्ट होता है, नाभि तक कम से कम। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप स्नान में सबसे पहले नाभि में ही जल डाला जाता है ब्रह्मचारी के लिए। ये विधान कि ठंडा जल से नाभि आदि से डाल करके। आपके कपड़े भले महंगे ना हो पर स्वच्छ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। ध्यान रखिए, कपड़े आपके साफ होने चाहिए, पवित्र होने, भले फटे हो, भले वो कम पैसे वाले हो, लेकिन पवित्र होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। उससे आपके ब्रह्मचर्य में सहायता मिलेगी। भोजन के तुरंत बाद कभी स्नान न करें। जैसे भोजन किया, शौच लग गई तो बस पेट में पानी नहीं, कमर के नीचे से, कमर से पवित्र। लेकिन भोजन, अगर भोजन पाया और तुरंत पानी डालोगे तो गर्मी सर्दी से आपके ब्रह्मचर्य पर हानि पहुंचा सकता है। यदि आपका पित्त बढ़ रहा है और शाम के भोजन की इच्छा नहीं, थोड़ी थोड़ी तो है, थोड़ी थोड़ी नहीं है, नहीं पाना चाहिए। अगर आप पाओगे तो पित्तवर्धन अधिक होगा, हीट अंदर बढ़ेगी और वो आपको ब्रह्मचर्य में हानि पहुंचा देगी। अधिक गर्म जल से स्नान करना ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक है। गीजर का बहुत ठंडी है, आपको ऐसा लगता है तो एक नॉर्मल जल कर लीजिए कि ठंडा भी है और ठंडा नहीं भी है। धुआं उठ रहा है गर्मा गर्म, ये नहीं, ना गर्मा गर्म भोजन ना गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य का। हम ये नहीं कहते कि आज से गीजर बंद, कल से नाक बहाओ, ऐसा नहीं कहते। उचित कर लो, इतना नहीं कि गरम गरम, ऐसा नहीं, उचित। स्नान के बाद शरीर को किसी वस्त्र से सर्वांग रगड़ करके पोछिए, साबुन लगाने की जरूरत नहीं, आपका शरीर साफ रहेगा।